स्वागत है आप सभी का हमारे जीके की ऑनलाइन क्लास में। और हम पढ़ रहे हैं कोटा के चौहान। हमने इसकी कई कक्षाएं ले ली हैं और आज हम इसकी एक और कक्षा का अंत कर देंगे यहाँ पर, है ना। तो क्या चल रहा था हमारा, हमने कोटा में क्या किसको पढ़ लिया था, हमने कोटा में जो पढ़ लिया था वो गुमान सिंह को पढ़ लिया था। गुमान सिंह क्या करता है कि कोटा का जो दीवान है कौन, जालिम सिंह, उसको क्या करता है गुमान में आकर बाहर निकाल देता है कोटा से, और जब कुछ समय बाद उसको वापस बुला लेता है। यहाँ तक हमने बात कर लेती है। अब उससे आगे हम बात करते हैं कोटा गुमान सिंह के बाद जो अगला शासक है उसकी हम बात करते हैं कि हाँ कौन है वो अगला शासक है। उम्मेद सिंह। कौन है? उम्मेद सिंह। कौन है? उम्मेद सिंह। इधर लिख दिया हमने क्या, उम्मेद सिंह। ठीक है। अब इसका शासनकाल कहाँ से शुरू होगा? गुमान सिंह का कहाँ खत्म हुआ था आपको याद होगा, 1764 से 1770 ईस्वी तक किसका रहता है, गुमान सिंह का रहता है। तो इसका कहाँ से शुरू होगा? 1770 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा? इसका जाएगा कहाँ से? 1819 ईस्वी तक रहेगा। किसका शासनकाल रहेगा? इस उम्मेद सिंह का शासनकाल रहेगा। इसका दीवान अगर आपसे पूछा जाए, इसका क्या दीवान कौन है, किसका? इस उम्मेद सिंह का क्या दीवान? दीवान तो आप सभी को पता ही होगा क्योंकि बहुत समय से दीवान वही चलता आ रहा है। कौन? झाला जालिम सिंह। कौन? झाला जालिम सिंह। झाला जालिम सिंह कहाँ का दीवान है? कोटा का दीवान है। झाला जालिम सिंह क्या करता है? ये जालिम सिंह क्या करता है? 1791 ईस्वी में क्या करता है? 1791 ईस्वी में झालावाड़ नगर बसाता है। क्या करता है? झालावाड़ नगर बसाता है। झालावाड़ नगर बसाता है। नगर बसाता है। कौन बसाता है झालावाड़ नगर? ये झाला जालिम सिंह बसाता कब? 1791 ईस्वी में। ठीक है। अभी हमने झालावाड़ रियासत की स्थापना नहीं की है, ये ध्यान रखना। हमने अभी क्या बताया है? झालावाड़ नगर बताया है सिर्फ। ठीक है ना। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? झाला जालिम सिंह की। झाला जालिम सिंह के समय क्या होता है कि झाला जालिम सिंह के नेतृत्व में क्या होता है कि ये जो है ना, क्या ये झाला जालिम सिंह है, इसके नेतृत्व में क्या हो जाती है, कोटा क्या कर लेता है? इसके नेतृत्व में कोटा रियासत क्या कर लेती है? कोटा रियासत जो कोटा रियासत है वो क्या कर लेती है? EIC से क्या कर लेती है? EIC से क्या कर लेती है? EIC से कर लेती है संधि। किसके नेतृत्व में कर लेती है संधि? किसके नेतृत्व में कर लेती है? झाला जालिम सिंह के नेतृत्व में। शासक कौन है कोटा का? उम्मेद सिंह है। अगर आपसे पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करते समय कोटा का जो शासक था वो कौन था? उम्मेद सिंह का। किसके नेतृत्व में संधि हुई? झाला जालिम सिंह के नेतृत्व में संधि हुई। कब हुई थी संधि? ये हुई थी संधि हुई थी 1800। कब हुई थी? 1817 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1800 का 17 ईस्वी में क्या हो जाती है? संधि होती है। कब? 1817 ईस्वी में। तो क्या हो जाता है 1817 ईस्वी में जब ये संधि हो जाती है, किस किस के बीच हो जाती है संधि? झाला कोटा रियासत और कौन? EIC से क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या हो जाती है? संधि हो जाती है। तो क्या करता है? एक साल बाद क्या कर देता है? क्या? एक साल बाद क्या करता है? कौन? झाला जालिम सिंह क्या करता है? एक वर्ष बाद क्या करता है? एक वर्ष कब हो जाती है? 1818 ईस्वी में क्या करता है? संधि में क्या कर देता है? गुपचुप तरीके से क्या करता है? ये गुपचुप तरीके से संधि में क्या दो शर्तें जोड़ देता है। क्या कर देता है? 1800 ईस्वी में संधि में गुपचुप तरीके से क्या करता है? संधि में क्या कर लेता है? गुपचुप तरीके से क्या करता है? तरीके से दो शर्तें जोड़ता है। तरीके से क्या? दो शर्तें जोड़ देता है। क्या कर लेता है? दो शर्तें क्या कर देता है? जोड़ देता है। कौन जोड़ देता है दो शर्तें? ये झाला जालिम सिंह जोड़ देता है। किसमें? संधि में। जो ये संधि हुई है इसमें क्या कर देता है? गुपचुप तरीके से क्या करता है? दो शर्तें जोड़ देता है। कब? 1818 ईस्वी में। शर्त क्या है? शर्त भी सुन लो क्या है शर्त। अगर शर्त की बात की जाए तो शर्त क्या है? शर्त ये है कि पहली शर्त की अगर बात की जाए कि कोटा का वास्तविक शासक क्या? कोटा का वास्तविक शासक कौन?
झाला जालिम सिंह व उसके उत्तराधिकारी रहेंगे। ये थी इसकी वह पहली शर्त थी। और दूसरी शर्त क्या थी इसकी? दूसरी शर्त थी कि जो उमेश सिंह है वह इसके उत्तराधिकारी हैं वो सिर्फ क्या बने रहेंगे? राजा बने रहेंगे। पहली शर्त हम लिख देते हैं इधर, कोटा का वास्तविक शासक। क्या कोटा का वास्तविक जो शासक है कौन? वास्तविक शासक है वो कौन? झाला जालिम सिंह। कौन? झाला जालिम सिंह व उसके उत्तराधिकारी उसके क्या होंगे? उत्तराधिकारी होंगे। कौन होंगे? उत्तराधिकारी। क्या होंगे? उसके उत्तराधिकारी होंगे। क्या इसके वास्तविक कोटा के वास्तविक शासक संधि की पहली शर्त है क्या? कोटा का वास्तविक शासक कौन? वास्तविक जो शासन करेगा कहाँ पर? कोटा पर। वो कौन करेगा? झाला जालिम सिंह करेंगे या उसके क्या करेंगे? उत्तराधिकारी करेंगे। और दूसरी शर्त क्या है जोड़ी? दूसरी शर्त की अगर हम बात करें यहाँ पर तो दूसरी शर्त की ये थी कि जो उमेश सिंह है कोटा का, जो उमेश सिंह है कौन? उम्मेद सिंह व उसके उत्तराधिकारी उमेश सिंह व उसके उत्तराधिकारी उसके क्या उत्तराधिकारी क्या रहेंगे? सिर्फ राजा बने रहेंगे। उत्तराधिकारी क्या रहेंगे? उत्तराधिकारी राजा बने रहेंगे। क्या? राजा बने रहेंगे। राजा बने रहेंगे। क्या रहेंगे? राजा बने रहेंगे। क्या दो शर्तें जोड़ देता है? क्या है? उमेश सिंह, एक बार आप इसको सुन रहे हैं ना, स्क्रीन शॉट भी ले लेना, ठीक है। क्या होता है? उमेश सिंह कोटा का शासनकाल राजा रहता है। और क्या इसका शासन 1770 से 1819 ईस्वी तक रहता है। दीवान कौन 1770 से होता है ना, दीवान में होता है झाला जालिम सिंह। इसके नेतृत्व इसके समय क्या होता है? 1791 झाला जालिम सिंह क्या करता है? झालावाड़ नगर बसाता है, ठीक है। और क्या करता है? झाला जालिम सिंह के नेतृत्व में क्या हो जाती है? नेतृत्व में क्या होती है? नेतृत्व में कोटा रियासत ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या कर लेती है? संधि कर लेती है, ठीक है। कब कर लेती है? 1817 ईस्वी में क्या कर लेती है? संधि कर लेती है। और क्या करता है ये झाला जालिम सिंह में गुपचुप तरीके से क्या करता है? 1818 ईस्वी में एक वर्ष बाद क्या करता है कि संधि में क्या करता है? दो शर्तें जोड़ देता है। दो शर्तें कौन कौन सी होती हैं? वो शर्तें होती हैं, पहली शर्त होती है कि जो कोटा का जो वास्तविक शासक है, यानी कि जो कोटा है उसका वास्तविक शासक कौन? झाला जालिम सिंह। वह उसके क्या रहेंगे? उत्तराधिकारी रहेंगे। लेकिन जो उमेश सिंह है वह उसके उत्तराधिकारी सिर्फ क्या रहेंगे? राजा बने रहेंगे। जैसे कि हमारे जो क्या है, हमारा जो समय उसमें है ना, हमारा जो संविधान है उसमें भी देख सकते हैं आप कैसे कि जो हमारा जो शासन जो जिसके पास सर्वोच्च शक्तियां हैं वो तो कौन है? राष्ट्रपति है। लेकिन जो वास्तविक शासक जो सभी शक्तियों का प्रयोग करता है वो कौन है? प्रधानमंत्री है। वो भी सारी शक्तियों का प्रयोग करता है। उसी तरह क्या है वास्तविक शासक तो कौन? झाला जालिम सिंह। और उमेश सिंह क्या रहेगा? उसके उत्तर क्या? राजा बने रहेंगे। सिर्फ राजा बने रहेंगे। ये हो जाता है। इनके बाद क्या होता है फिर? ये हो गया इसकी। और ये झाला जालिम सिंह, ठीक है। इसके समय में क्या होती है? आपसे पूछ रहा था कोटा का वह कौन सा शासक है जिसके समय में ईस्ट इंडिया संधि से क्या हो, ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या होती है? संधि होती है। तो कौन होता है? उमेश सिंह होता है। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। और अगली हम बात करें तो ये उमेश सिंह की बात हो गई, लेकिन एक चीज रही, इस जालिम सिंह की कुछ बातें रह गई हैं। क्या? इस जालिम सिंह की हम इधर बात कर देते हैं कुछ। ये क्या कहता है? झाला जालिम सिंह की वजह से क्या होता है कि कोटा में कभी नहीं होता। कोटा में क्या नहीं होता? मराठों व पिंडारियों का कभी आक्रमण नहीं होता। पिंडारियों का कभी आक्रमण नहीं होता। कभी आक्रमण क्या नहीं होता? नहीं होता। किसकी वजह से? इस जालिम सिंह की वजह मराठों व पिंडारियों का कभी आक्रमण नहीं होता। कहाँ पर? कोटा पर कभी भी आक्रमण नहीं होता है, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना आप, ठीक है। क्या करता है झाला जालिम सिंह? पिंडारी कौन? अमीर का पिंडारी को शेरगढ़ दुर्ग भी दे देता है। ये भी बात कही जाती है। क्या? झाला जालिम सिंह इस पिंडारी को क्या देता है? इन पिंडारी कौन है? पिंडारी में है अमीर खां पिंडारी, उसको क्या दे देता है? शेरगढ़ दुर्ग भी दे देता है, ऐसा भी कहा जाता है। इसको भी आप याद रखना, ठीक है। अब मैं मिटा देता हूँ इसको। अगला शासक को अब ले आते हैं हम इसके बाद।
है ना। हमने 1819 तक बात कर ली है और इसकी मृत्यु है वो 1819 में हो जाती है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। कब हो जाती है मृत्यु? 1819 ईस्वी में क्या हो जाती है? उमेश सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और अगला शासक कौन आएगा? अगला शासक जो आएगा वो आएगा कौन? किशोर सिंह सेकंड आएगा। कौन आएगा? किशोर सिंह सेकंड। किशोर सिंह फर्स्ट तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, जिसके दो पुत्र थे, कौन? बिशन सिंह और राम सिंह, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे किशोर सिंह सेकंड को हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। हम क्या पढ़ते हैं? किशोर सिंह सेकंड को पढ़ते हैं, ठीक है। किशोर सिंह सेकंड को पढ़ते हैं, ठीक है। किशोर सिंह सेकंड हम इधर लिख देते हैं, तो फिर क्या? किशोर सिंह, क्या लिख दिया इधर? किशोर सिंह लिख दिया। किशोर सिंह लिखते ही अब आपके मन में इसका शासनकाल आएगा, उसका कब खत्म हुआ? सीधा आ जाना चाहिए आपके मन में, 1819 में खत्म हुआ, तो इसका कहाँ तक जाएगा? 1827 ईस्वी तक जाता है क्या इसका शासनकाल, ठीक है। इसका शासनकाल, इसका दीवान कौन है? दीवान वही है जो चलता आ रहा है। दीवान कौन? दीवान की अगर बात की जाए तो दीवान कौन है? दीवान है झाला जालिम सिंह। झाला जालिम सिंह, झाला जालिम सिंह, झाला जालिम सिंह, ठीक है ना। झाला जालिम सिंह होता है, क्या होता है? इन्हीं के बीच क्या हो जाता है? एक झाला जालिम सिंह और किशोर सिंह के बीच क्या हो जाता है? एक बार क्या होता है? झाला जालिम सिंह और किशोर सिंह के बीच क्या हो जाता है कि एक बार युद्ध हो जाता है। क्या होता है? इसके और इस किशोर सिंह के मध्य क्या हो जाता है? एक बार इस बात को लेकर क्या हो जाता है? युद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? युद्ध हो जाता है। क्या? युद्ध किसके बीच? झाला जालिम सिंह और किशोर सिंह। किस बात को लेकर हो जाता है? इस बात को लेकर हो जाता है क्योंकि इसने शर्तें जुड़वाती थे ना, इस बात को इनमें अनबन हो जाती है किसी कारणवश, और इनमें क्या होता है? युद्ध होता है। युद्ध कब होता है? युद्ध होता है कब? युद्ध होता है कब? 1821 ईस्वी में युद्ध होता है। कब होता है? 1821 ईस्वी में, ठीक है। कौन सा युद्ध होता है? मांगरोल का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? युद्ध की अगर बात करें हम, युद्ध होता है 1821 ईस्वी में। कौन सा? मांगरोन का युद्ध। मांगरोन का युद्ध 1821 में मांगरोन का, ठीक है। मांगरोन का युद्ध होता है जालिम सिंह किशोर सिंह। इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि कोटा का वह कौन सा महाराव है जिससे जालिम सिंह का युद्ध होता है और उसमें अंग्रेज किसकी सहायता करते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ घुमा कर क्वेश्चन किया जाता है, तो अंग्रेज इसकी सहायता करते हैं। क्या अंग्रेज इसकी सहायता करते हैं? अंग्रेज इसकी क्या करते हैं? इसकी क्या करते हैं? सहायता। क्या करते हैं? सहायता करते हैं। कौन? अंग्रेज करते हैं किसकी? झाला जालिम सिंह की क्या करते हैं? सहायता करते हैं। किस युद्ध में? मांगरोल के युद्ध में 1821 में, ठीक है। इनके बाद में थोड़ी अनबन की बात हो जाती है, लेकिन है ना, फिर क्या होता है? फिर एक और शासक तो वास्तविक शासक तो यही रहने वाले हैं क्योंकि संधि में शर्तें जुड़ चुकी हैं, ठीक है। और अब हम बात करते हैं इसका पुत्र होता है कौन? इसका पुत्र कौन? पुत्र की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सुन लो इसकी मृत्यु, है ना। मृत्यु करा देते हैं, फिर पुत्र के बारे में बताएंगे सीधा। मृत्यु कब हो जाती है? इसकी हो जाती है मृत्यु 1823 ईस्वी में। किसकी? इस झाला जालिम सिंह की मृत्यु हो जाती है 1823 ईस्वी में। जैसे ही इस झाला जालिम सिंह की मृत्यु हो जाती है 1823 ईस्वी में, उसके बाद इस झाला जालिम सिंह का कौन होता है? पुत्र कौन होता है? माधो सिंह। कौन होता है? माधो सिंह क्या हो जाता है? अगला क्या हो जाता है? माधो सिंह क्या बन जाता है? प्रशासक बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रशासक बन जाता है। प्रशासक यानी कि दीवान बन जाता है। क्या बन जाता है? दीवान बन जाता है। कहाँ का दीवान या प्रशासक बन जाता है? माधो सिंह बन जाता है। कहाँ का? इस कोटा का प्रशासक या दीवान बन जाता है। वास्तविक शासक कौन होगा? माधो सिंह होगा। यहाँ से अगला है ना, ठीक है। 21 में क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? झाला जालिम सिंह की। इन किशोर सिंह और इसके मध्य कौन सा युद्ध होता है? गांगरोल का युद्ध होता है। कब होता है? अंग्रेज इसकी सहायता करते हैं झाला जालिम सिंह की। 1821 में मांगरोल का युद्ध होता है, ठीक है। मृत्यु झाला जालिम सिंह की 1821 में हो जाती है। ये क्या करता है? भरपूर कोशिश करता है। कौन? किशोर सिंह क्या करता है? भरपूर कोशिश करता है। दो शर्तों को हटाने की, लेकिन क्या नहीं कर पाता है? उन दो शर्तों को क्या नहीं कर पाता है? हटा नहीं पाता है। शर्तों को हटा नहीं पाता है। क्या करता है? शर्तों को क्या नहीं पाता है? शर्तों को हटा नहीं पाता है। हटा नहीं पाता है। वो कोशिश
पाता है। कोशिश तो बहुत करता है शर्तों को हटाने की, लेकिन क्या होता है कि शर्तों को क्या नहीं पाता है, हटा नहीं पाता है। कौन नहीं हटा पाता है? माधव सॉरी किशोर सिंह क्या करता है, भरपूर कोशिश करता है शर्तों को हटाने की, लेकिन क्या शर्तों को हटा नहीं पाता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम अगले जो शासक की हम बात करेंगे, वो जो हमारा शासक होगा वो होगा कौन? वो जो शासक होगा होने वाला है वह यानी कि वो होगा राम सिंह सेकंड। हमने पढ़ लिया किशोर, सॉरी ये किशोर सिंह याद रखना, ये कौन है? सेकंड है, ठीक है ना। कौन है? किशोर सिंह। कौन है ये? किशोर सिंह कौन है ये? किशोर सिंह सेकंड है। किशोर सिंह फर्स्ट हमने पढ़ लिया था, जिसके बिशन सिंह और राम सिंह पुत्र थे, ठीक है। ये किशोर सिंह क्या है? सेकंड है ना। ये मांगरोल का युद्ध होता है इसके समय 1821 ईस्वी में। झाला जालिम सिंह और झाला किसके बीच में? झाला जालिम सिंह और किशोर सिंह के बीच में युद्ध होता है, ठीक है। जो अगला शासक बनने वाला है वो कौन है? वो है कौन? वो कौन है? राम सिंह सेकंड। कौन? राम सिंह कौन है? सेकंड। राम सिंह फर्स्ट कौन? हमने पढ़ा किशोर सिंह का पुत्र था बिशन सिंह और राम सिंह, तो राम सिंह आ गया था उसमें, तो वो फर्स्ट था। ये कौन है? राम सिंह सेकंड। अब इसका शासनकाल कब? अब ये किशोर सिंह का कहाँ पर खत्म हुआ था? हमने पढ़ा था कहाँ पर खत्म हुआ। उसका हुआ था कहाँ पर? 1827 में हुआ था, है ना। तो इसका 1827 से चलेगा और कहाँ तक जाएगा? इसका शासनकाल है वो 64 तक 65 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? इसका जाएगा कहाँ तक? 65 ईस्वी तक, सॉरी कहाँ तक? 65 तक जाएगा। 1800 कहाँ? 1865 ईस्वी तक जाएगा, ठीक है। 1865 ईस्वी तक किसका शासनकाल जा रहा है? इस राम सिंह का शासनकाल जा रहा है, ठीक है। इसके समय में आपको कुछ दिख रहा है, लेकिन उसके बारे में आपको हम बाद में बताएंगे क्या दिख रहा है। सबसे इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई थी इसके समय में, यहाँ पर आपको डेट को देखने से पता चल रहा होगा। इन सब के बीच में एक इतिहास की ऐसी महत्वपूर्ण घटना है जो आपको यहाँ पर दिख रही होगी, है ना। उसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके दीवान की बात कर लेते हैं। किसकी? राम सिंह के दीवान की बात कर लेते हैं कि राम सिंह का दीवान कौन है। तो राम सिंह का हम कर लेते हैं किसकी बात? दीवान की, ठीक है। इधर हम कर लेते हैं दीवान। दीवान कौन होगा इसका दीवान कौन होगा? इसका अभी कौन था? हमने पढ़ा झाला जालिम सिंह, उसकी मृत्यु हो गया 1823 ईस्वी में। उसके बाद जो शासक बना, दीवान बना, कौन बना था? माधव सिंह। कौन बना? माधव सिंह क्या बना? दीवान बना। कौन? माधव सिंह। माधव सिंह का इसकी भी मृत्यु होती है, इसके समय में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? इस माधव सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु कब होती है इस माधव सिंह की? अगर हमसे पूछा जाए मृत्यु, तो मृत्यु कब होती है इस माधव सिंह की? मृत्यु की पूछा जाए तो होती है 1833 ईस्वी में। क्या हो जाती है इसकी? क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये 10 वर्ष तक ही शासक करता है। दीवान रहता है कहाँ का? कोटा का। उसके बाद इसका पुत्र होता है कौन? किसका पुत्र? मदन सिंह का पुत्र होता है कौन? मदन सिंह। कौन होता है? मदन सिंह। कौन होता है? मदन सिंह क्या होता है? मदन सिंह क्या होता है? कोटा का क्या इस माधव सिंह का क्या होता है? पुत्र होता है। तो क्या बनेगा? ये अगला दीवान बन जाता है। कहाँ का बन जाता है ये दीवान? कहाँ का बन जाता है? इस कोटा का क्या बन जाता है? इस कोटा का क्या बन गया? दीवान बन गया। और क्या होता है? इस राम सिंह सेकंड और इस मदन सिंह, झाला मदन सिंह है ना, इनके बीच क्या हो जाती है? इन दोनों के बीच हो जाती है अनबन। क्या हो जाती है? अनबन हो जाती है। क्या हो जाती है? अनबन हो जाती है। क्या हो जाती है? अनबन हो जाती है। किसी बात को लेकर अनबन हो जाती है तो क्या होती है? जो कंपनी सरकार होती है, कौन? कंपनी सरकार, वो क्या करती है? जब इन दोनों के बीच क्या हो जाती है? अनबन हो जाती है, तो कंपनी सरकार कौन? कंपनी सरकार क्या करती है? कंपनी सरकार 17 परगने अलग कर, 17 परगने क्या कर? अलग कर क्या कर देती है? झालावाड़ रियासत की क्या कर देती है? स्थापना कर देती है। क्या कर देती है? झालावाड़ रियासत की क्या कर देती है? झालावाड़ रियासत की स्थापना, रियासत की क्या कर देती है? रियासत की क्या कर देती है? रियासत की कर देती है, यह स्थापना कर देती है। अब आपसे पूछा जाए झालावाड़ रियासत की स्थापना कौन करती है? कंपनी सरकार करती है। कब करती है ये पूछा जाए तो रियासत की स्थापना करती है कब? 1838 ईस्वी में। स्थापना 1838 ईस्वी में करती है।
करती है। कब कर देती है? कब कर देती है झालावाड़ रियासत की स्थापना? मुझको लगता है ये पेन थोड़ा कम चल रहा है, ठीक है, लेकिन अभी इसमें इंक डालता हूँ मैं, है ना। क्या कर देता है? राम सिंह होता है, एक बार इसको समझ लें, है ना। राम सिंह है इसका शासनकाल 1827 1865 ईस्वी तक है। दीवान कौन है? माधो सिंह है, ठीक है। इसकी मृत्यु मृत्यु होती है 1833 ईस्वी में। इसकी मृत्यु पर इसका पुत्र होता है कौन? माधो सिंह का पुत्र मदन सिंह होता है, शासक बनता है, दीवान बनता है ना। तो राम सिंह और इस मदन सिंह के अभी तो अनबन हो जाती है। जब कंपनी सरकार को इस बात को पता चलता है तो क्या करते हैं कंपनी सरकार? 70 परगने अलग कर क्या कर देती है? झालावाड़ रियासत की स्थापना कर देती है। कब करती है? 1838 ईस्वी में क्या कर देती है? झालावाड़ रियासत की क्या कर देती है? स्थापना कर देती है। कौन कर देती है? कंपनी सरकार, ठीक है। और अब हम बात करेंगे उस राम सिंह क्या करवा दिया हमने? झालावाड़ रियासत की स्थापना करवा दिया 1838 ईस्वी में, ठीक है। कौन करता है? अंग्रेज करते हैं। तो अंग्रेजों के द्वारा जो जो अंतिम रियासत निर्मित की जाती है वो झालावाड़ होती है। क्या होती है? अंग्रेजों द्वारा निर्मित अंतिम रियासत क्या है? अंग्रेजों अंग्रेजों द्वारा निर्मित क्या निर्मित अंतिम रियासत क्या है? अंतिम रियासत है कौन सी? ये झालावाड़ रियासत, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा निर्मित अंतिम रियासत है। अगर आपसे पूछे इसकी राजधानी किसकी? राजधानी पूछे किसकी? झालावाड़ की। तो क्या है राजधानी? क्या है इसकी? झालरापाटन। क्या है? झालरापाटन। झालरापाटन क्या है इसकी? राजधानी है झालरापाटन। अगर झालावाड़ का आपसे पूछे, प्रथम शासक पूछे कहाँ का? झालावाड़ का क्या प्रथम शासक पूछे तो प्रथम शासक कौन होता है झालावाड़ का? वो होता है कौन? झाला मदन सिंह। कौन होता है? झाला कौन? मदन सिंह। अब एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे कि इस झालावाड़ नगर है, झालावाड़ नगर किसने बसाया था? झालावाड़ नगर हमने बताया था 1791 ईस्वी में बताया गया। इसमें झाला जालिम सिंह ने बसाया था, ठीक है। आपको याद आ गया होगा, ठीक है, हमने बात की थी उसकी, ठीक है, ये बात कर ली। अब हम बात करते हैं राम सिंह के समय में ऐसी कौन सी घटना है इसके बीच में जो इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है या रखती है, इतिहास में महत्वपूर्ण अध्ययन करती है, उसकी बहुत चर्चा होती है इतिहास में। जब भी 1800 की बात होती है तो सीधा उसका याद आ जाती है किसकी? इसके बीच में कौन सी घटना है? 1857 की क्रांति हुई थी। अब आपके समय याद आगे हो गया क्या? 1857 की क्या होती है क्रांति? 1857 की क्रांति के समय शासक होता है कौन? राम सिंह। क्या है? 1857 ईस्वी की क्रांति के समय शासक ईस्वी की क्रांति के समय शासक है कौन? कौन है शासक? राम सिंह सेकंड क्या है शासक है? कारण 1857 ईस्वी के समय कौन है शासक है? कौन? राम सिंह सेकंड। क्या होता है जैसे ही क्रांतिकारी आक्रमण करते हैं किस पर? कोटा पर। तो क्या होता है? इस राम सिंह सेकंड को क्या कर लेते हैं? बंदी बना लेते हैं। राम सिंह को क्या करते हैं? राम सिंह को बंदी बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? राम सिंह सेकंड को क्या कर लेते हैं? बंदी बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बंदी बना बंदी बना लेते हैं। कौन बना लेते हैं बंदी? क्रांतिकारी। राम सिंह सेकंड को बंदी बना लेते हैं कौन? क्रांतिकारी। और बंदी बनाकर कैद कहाँ कर देते हैं? इस कोटा के दुर्ग है ना, कोटा दुर्ग में क्या करते हैं? राम सिंह सेकंड को बंदी बनाकर कैद कर लिया जाता है। कहाँ? क्रांतिकारी बंदी बना लेते हैं कौन? क्रांतिकारी। और क्या करते हैं? कोटा दुर्ग में कैद कर लेते हैं। और क्या करते हैं? कोटा दुर्ग में क्या कर लेते हैं? कोटा दुर्ग में क्या कर लेते हैं? दुर्ग में कैद कर देते हैं। किसको कैद कर देते हैं? इस राम सिंह सेकंड को कर देते हैं। क्या कैद कर देते हैं? कौन कर देते हैं? क्रांतिकारी कर देते हैं। कब कर देते हैं? 1857 क्रांति के समय क्या करते हैं? इसको क्या कर देते हैं? बंदी बना देते हैं। और क्या करते हैं? कैद कर देते हैं। आप क्या करते हैं? ये क्रांतिकारियों का है ना, इस कोटा के किले पर, कोटा पर यानी कि 6 माह तक क्या रहता है? अधिकार रहता है। 6 माह तक क्या? 6 माह तक क्या रहता है? 6 माह तक कोटा पर
क्रांतिकारियों का अधिकार क्या होता है? क्रांति क्रांतिकारियों का क्या होता है? क्रांतिकारियों का क्या होता है? अधिकार होता है। क्या होता है? अधिकार होता है। कब तक होता है? 6 माह तक। क्या होता है? क्रांतिकारियों का क्या होता है? अधिकार होता है। किस पर होता है अधिकार? कोटा पर। क्या होता है? 6 माह तक क्या होता है? क्रांतिकारियों को क्या रहता है? अधिकार रहता है। सबसे लंबे समय तक रहता है कहाँ पर? कोटा पर अधिकार रहता है। ठीक है। अब क्या होता है? इस राम सिंह को कैद कर रखा है, तो इसको राम सिंह को क्या मुक्त कराने के लिए कोई तो आएगा। कौन आएगा? तो राम सिंह को मुक्त कराने के लिए कौन? अंग्रेज आएंगे। कौन है मुक्त कराने? मुक्त कराने की अगर बात की जाए, राम सिंह को मुक्त कराने कौन आए? अंग्रेज आए। कौन आए? अंग्रेज प्लस करौली का कौन? करौली का होता है मदन पाल। कौन होता है? मदन पाल होता है। कहाँ का? करौली का मदन पाल आता है। कौन? अंग्रेज आते हैं, है ना। अंग्रेज और कौन आता है? करौली का कौन आता है? मदन पाल आता है। किसको छुड़ाने के लिए? राम सिंह सेकंड को छुड़ाने के लिए। तो क्या होता है? जो ये मदन पाल है इस राम सिंह सेकंड को क्या कर देता है? छुड़ा देता है। तो क्या होता है? इस मदन पाल की क्या बढ़ा दी जाती है? तोपों की सलामी बढ़ा दी जाती है। क्या की जाती है? तोपों की सलामी बढ़ा दी जाती है। तोपों की क्या कर दी जाती है? सलामी बढ़ा दी जाती है। बढ़ा दी क्या जाती है? क्या बढ़ा दी जाती है? तोपों की सलामी बढ़ा दी जाती है। किसके द्वारा बढ़ा दी जाती है? अंग्रेजों के द्वारा बढ़ा दी जाएगी। किसकी? मदन पाल। करौली का है कौन? मदन पाल। कहाँ का है? करौली का कौन है? मदन पाल है। ठीक है। इस राम सिंह की क्या कर देते हैं? तोपों की सलामी क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। क्या करते हैं? तोपों की सलामी उसकी बढ़ा देते हैं और इसकी क्या कर देते हैं? तोपों की सलामी क्या कर देते हैं? सलामी क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। किसकी घटा देते हैं और किसकी बढ़ा देते हैं? करौली के मदन पाल की बढ़ा देते हैं और राम सिंह सेकंड की, कोटा के राम सिंह जो सेकंड है उसकी क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। ठीक है। इसमें और हम बात करते हैं, जो ये क्रांतिकारी होते हैं ना, जो कोटा में जो 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 होता है कौन? मेजर होता है, यानी कि कोटा का जो पीए होता है ना, तो कोटा का जो क्रांतिकारी है, जो कोटा के पीए क्रांतिकारी क्या करते हैं? कोटा के पीए कौन? पीए कौन है? मेजर बर्टन। कौन? कोटा का पीए की अगर बात करें, कौन? मेजर बर्टन का सिर काट कर क्या करते हैं? मेजर बर्टन का सिर काट कर कोटा शहर में घुमाते हैं। काट कर क्या करते हैं? कोटा शहर में घुमाते हैं। कौन घुमाते हैं? कोटा शहर में घुमाते हैं। किसको घुमाते हैं? किसको? कोटा के जो पीए है मेजर बर्टन। कौन? मेजर बर्टन। उसके सिर को काट देते हैं और कहाँ घुमाते हैं? कोटा शहर में घुमाया जाता है। किसको? मेजर बर्टन के सिर को काट कर। ठीक है। क्या अब आपकी बात हो गई। अब आप एक और बात कर लेना, इसमें ही जब आपका कोटा का इतिहास ही कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो क्या है कि जो एकीकरण होता है उसके समय जो कोटा का शासक कौन था, ये क्वेश्चन और पूछा जाता है। एकीकरण कोटा का शासक था, वो ये नहीं था। राम सिंह सेकंड कौन था? इसका शासनकाल तो 1865 में ही खत्म हो रहा है। एकीकरण कब होता है? एकीकरण तो कब होता है? 19 में होता है। 1948 में शुरू होता है। ठीक है। तो होता है इधर कौन? भीम सिंह सेकंड होता है। कहाँ का? कोटा का। ये बात याद रखना। कौन होता है? भीम सिंह। कौन? भीम सिंह सेकंड है, ये याद रखना। ये भी कौन है? सेकंड चल रहे हैं अब। भीम सिंह सेकंड क्या होता है? एकीकरण के समय कोटा का शासक होता है। क्या होता है? एकीकरण के समय क्या होता है? कोटा का क्या होता है? शासक होता है। क्या होता है? शासक होता है। एकीकरण कब होता है? एकीकरण दूसरे चरण में होता है। कौन से चरण में होता है एकीकरण? जो होता है वो होता है कौन से चरण में? शायद आपको दिखेगा नहीं नीचे, है ना, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ इधर, है ना। एकीकरण होता है कौन से चरण में? दूसरे चरण में। दूसरे चरण में होता है। कब होता है? दूसरे चरण में होता है। क्या एकीकरण होता है? एकीकरण की सन की अगर बात की जाए 25 मार्च 1948 को होता है। पूर्वी संसद चरण कौन था? दूसरा होता है। कब होता है? 25 मार्च 1948 ईस्वी में।
दूसरे चरण में कब होता है? दूसरा चरण 25 मार्च 1948 ईस्वी में, ठीक है। 48 ईस्वी में क्या हो जाता है? एकीकरण हो जाता है। किसका? कोटा मिल जाता है। किसमें मिल जाता है? पूर्वी संघ में मिल जाता है। पूर्वी संघ में मिल जाता है कौन? कोटा। और जब पूर्वी संघ की जो द्वितीय चरण की जो राजधानी होती है वो कोटा ही होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक बार इसको समझ लें पूरे, जो आपके पूरा अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। कौन? हम बात कर रहे हैं राम सिंह सेकंड की। इसका शासनकाल 1827 से 1865 ईस्वी तक होता है। इसके समय क्या होता है? 1857 की क्रांति के समय शासक होता है कौन? ये राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड को बंदी बना लिया जाता है। किसके द्वारा? क्रांतियों के द्वारा। कहाँ का बंदी बना लिया जाता है और क्या कर दिया जाता है? कोटा के दोरों में क्या कर देते हैं? कैद कर देते हैं। किसको? इस राम सिंह को क्या कर देते हैं? कैद कर देते हैं। और क्या करते हैं? 6 माह तक कोटा पर क्रांतिकारियों को क्या रहता है? अधिकार रहता है। क्या? इस जो कोटा है इस पर 6 माह तक क्रांति को अधिकार रहता है, सबसे अधिक रहता है, ठीक है। अब किसको? इस राम सिंह को बंदी बना लिया है, तो क्या करते हैं? इसको मुक्त कराने के लिए कोई तो आएगा। तो कौन आता है मुक्त कराने के लिए? आते हैं अंग्रेज आते हैं। और कौन होता है? करौली का कौन आता है? मदन पाल आता है। तो क्या करता है ये मदन पाल इस राम सिंह सेकंड को क्या कर देता है? अंग्रेजों के संग उससे क्या कर देता है? सॉरी, क्रांतिकारियों के से छुड़ा लेता है। और तो क्या होता है? अंग्रेज क्या करते हैं? इससे खुश हो जाते हैं, इससे मदन पाल से, और क्या कर देते हैं? तोपों की सलामी बढ़ा देते हैं। किसकी? इस मदन पाल की। और क्या? ये राम सिंह है, इसकी क्या कर देते हैं? तोपों की सलामी घटा देते हैं। कौन? किसकी? राम सिंह सेकंड की, ठीक है। ये हमने बात कर ली। और क्या होता है? ये जो क्रांतिकारी होते हैं क्या करते हैं? जब कोटा पर अधिकार करते हैं क्या करते हैं? जो कोटा का जो पीए होता है कौन? मेजर बर्टन। मेजर बर्टन क्या कर देते हैं? सिर को काट देते हैं और से पूरे जो कोटा शहर में उसमें क्या उसके सिर को घुमाते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो बनता है इस कोटा से वो आता है भीम सिंह सेकंड का, कि एकीकरण के समय कोटा का शासक कौन था? तो वो था कौन? भीम सिंह सेकंड। अगर आपसे पूछा जाए कोटा का एकीकरण कब हुआ, तो 25 मार्च 1948 में हुआ था। कब हुआ था? दूसरे चरण में हुआ था। कब किसमें मिल गया? पूर्वी संघ में मिल गया, यानी कि मत्स्य संघ में मिल जाता है कौन? पूर्वी संघ में ना, ठीक है। ये कोटा का एकीकरण हो गया। और आज हमारा इसी के साथ क्या हो जाता है? आज हमारा इसी के साथ कोटा का जो चौहान वंश है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। और अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे झालावाड़। झालावाड़ की आज हमने स्थापना करवा दी है और स्थापना भी करवा दी। झालावाड़ नगर किसने बसाया ये भी हमने बताया। लेकिन हम जब अगली कक्षा पढ़ेंगे तो उसमें भी हम दोबारा से इनको पुनः पढ़ेंगे। धन्यवाद।